से मैं चित्रा श्रीवास्तव आप सभी का स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और तंदुरुस्त होंगे। जी हाँ दोस्तों, गल्फ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जहाँ हम लोग करवाते हैं नंबर ऑफ ट्रेड्स। हमारे पास ऑपरेटिंग ट्रेड एंड टेक्निकल ट्रेड जो है वो अवेलेबल है सीमित समय के लिए। आप लोग जहाँ से फायदा उठा सकते हैं कोर्स करके यहाँ से जॉब पाने का। हमारे यहाँ बहुत सारे ट्रेड्स अवेलेबल है, तो हम लोग सिर्फ ट्रेड की आपको ट्रेनिंग नहीं देते, साथ ही साथ आपको मौका देते हैं नंबर ऑफ इंटरव्यूज में बैठने का, इंटरव्यू शामिल होने का, इंटरव्यू फेस करने का और फिर उसमें सक्सेसफुल होने का। इसी तरह से आज हमारे बीच हमारे एक स्टूडेंट है जो यहाँ सक्सेसफुल हुए हैं। इनसे जानेंगे इनके बारे में और कुछ सवालात करते हैं। मोहम्मद शरीफ, कहाँ अपने दर्शकों को बताइए कहाँ सिलेक्शन हुआ आपका? मेरा सऊदी अरबिया के लिए हुआ है, सफारी कंपनी में। ओके, आप कंफर्टेबल हो लोगों को बताने में, शेयर करने में कि किस सैलरी स्केल पे आप वहाँ गए हैं? सैलरी डिस्कस सैलरी डिस्कस नहीं करना चाहेंगे, बट क्या आप अपनी सैलरी से सेटिस्फाइड हैं? यस मैडम, सैलरी से हम सेटिस्फाइड। एज अ फ्रेशर आपको अच्छा तरीके से लगा है कि जो सैलरी मुझे लगी वो मेरे लिए ओके है? ओके मैडम, बेटर है। ओके, फर्स्ट टाइम है मेरा। फर्स्ट टाइम है आपका, मतलब फर्स्ट टाइम आप बाहर जा रहे हैं। एंट्रेंस है, एंट्रेंस का डोर खोल दिए। ओके, तो मुझे बताइए कि किस तरीके से कितने इंटरव्यूज दिए आप यहाँ? मैडम फर्स्ट इंटरव्यू दिया हूँ सफारी में, उसमें एक क्रैक कर गया मैं। वेरी नाइस। कितने टाइम, कितने अंतराल में आपने ये इंटरव्यू दिया अपने स्टडी पीरियड में? मैडम 15 दिन मैक्सिमम मैं क्लास किया था मिनिमम, उसके बाद मैं इंटरव्यू क्रैक कर गया। मुझे विश्वास नहीं हो रहा, मेरे दर्शकों को भी नहीं हो रहा। क्या सच में 15 दिन लगे आपको? यस। तो क्या आपका पहले से बैकग्राउंड वाटर ट्रीटमेंट की तरफ से था या फिर आप बिल्कुल फ्रेशर हैं? नहीं, हम फ्रेशर हैं। हमारे एहसान सर जैसे पढ़ाते हैं वो बेटर पढ़ाते हैं, हम लोग को समझ में आता। जो भी नहीं समझ में आता तो हम पूछते हैं और सर उसको क्लियर करते हैं। ये तो मैं मेरे दर्शकों को कहना चाहूंगी कि वाटर ट्रीटमेंट एक ऐसा अनूठा ट्रेड है जिसके बारे में आप लोगों को विश्वास नहीं होगा, लेकिन सर का जो रेट है, मतलब अगर 100 स्टूडेंट बैठेंगे तो एक दावा कर सकते हैं हम, मैं कभी नहीं कहती कि 100%, लेकिन यहाँ 100% लड़के जो है इंटरव्यू क्रैक करते हैं इस ट्रेड में। सो आपको यहाँ अपने जो पढ़ाई की किस तरीके का एक एक्सपीरियंस रहा, आपकी क्लास का क्या माहौल रहा, सर के पढ़ाने का क्या तरीका रहा, थोड़ा बताइए। मैडम एक्सपीरियंस और तारीफ के साथ साथ अगर कुछ गुंजाइश है तो आप बोल सकते हैं। सर यहाँ खड़े इसलिए सिर्फ तारीफ ना करिए, बताइए आप अपने बारे में। बुराई भी करे। एक्चुअली बुराई करने लायक तो कोई है नहीं, और जो एक्सपीरियंस अनुभव है वो बेटर है। क्योंकि हम जब भी आए थे तो हमको वाटर ट्रीटमेंट का कुछ भी नहीं पता था, डब्ल्यू भी नहीं पता था, तो सर ही हमको पढ़ाए और बताए। जैसे भी हमको समझ में आया हम समझे, और जो भी नहीं समझ में आता था तो सर से हम क्वेश्चन करते थे, सर उसको डीपली में अच्छे से समझाते थे, जो कि सर हमारा बहुत सपोर्ट किए हैं। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो छूटा है, और हमको ट्रेनिंग के लिए भी तैयार किए हैं सर। अच्छा, तो मैं पूछना चाहूंगी कि यहाँ का जो माहौल था, जो स्टडी का पैटर्न था, बहुत सारे स्टूडेंट्स का पूछना होता है कि सिर्फ थ्योरी पढ़ाते हैं, क्या प्रैक्टिकल बेसिस पे भी कुछ मिलता है कि नहीं स्टूडेंट को? तो उसके बारे में कुछ बताइए। नहीं, थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों होता है, ऐसा नहीं है कि बस थ्योरी होता है, प्रैक्टिकल भी होता है, हम लोग का टेस्टिंग भी होता है, सब यहाँ पे अवेलेबल भी है। ओके, थैंक यू सो मच। अब मैं सीधा चलती हूँ हमारे फैकल्टी, हमारे एहसान के पास। हेलो सर, कैसे हैं आप? जी बहुत अच्छा हूँ जी। सर थोड़ा बताइए ना इस ट्रेड के बारे में, स्टूडेंट्स को बहुत कंफ्यूजन रहता है। सर पहले तो इन लोगों में क्वालिफिकेशन बेस क्या होना चाहिए सर, थोड़ा वो क्लियर कीजिए। जी, मैट्रिक किए हुए तो इनफ है ना, मैट्रिक होना चाहिए, इंटर होना चाहिए, ग्रेजुएशन किए हुए तो बहुत अच्छा है। अभी लास्ट बैच जो हमारा गया बाहर, उसमें कुछ लड़के जो थे वो आपको डिप्लोमा होल्डर थे, ITI थे, तो वो लोग भी गए हैं। तो लेकिन मेरा अपना स्टडी का हिसाब है कि अगर आप मैट्रिक किए हुए हैं तो आप एकदम वेलकम है, आप आ सकते हैं, आप इस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। थोड़ा इस क्लास के लिए अवेयरनेस चाहिए, अवेयरनेस नहीं है लोगों के अंदर में। कुछ ट्रेड होता है जिसके अंदर लोग जानते हैं उस ट्रेड को बहुत अच्छा से, लेकिन वाटर ट्रीटमेंट एक ऐसा ट्रेड है जिसके बारे में अवेयर नहीं है लोग, लेकिन इसका अवेयरनेस होना चाहिए। तो इस मेरा अपना एक सिस्टम होता है कि आप अगर इस क्लास में बैठते हैं तो आपके अंदर अवेयरनेस आ जाता है, आप जानते हैं कि ब्रांड क्या है और इसमें करना क्या। मैं 100% एक चीज़ का और एक बात बोलना चाहता हूँ दावा के साथ में, कि हम लोग जो जॉब में जाते हैं वाटर ट्रीटमेंट, ये ऑपरेशन मेंटेनेंस जॉब है। और ऑपरेशन मेंटेनेंस जॉब ऐसा जॉब होता है जिस जॉब में आप जाके किसी जगह भी इत्मीनान से वर्क कर सकते हैं विदाउट हेजिटेशन। ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि आपको ट्रेनिंग दिया जाता है कहीं भी जाते हैं तो इस फील्ड के अंदर में। यहाँ ऐसा कभी नहीं है कि आप गए और आपका डिमोशन हो गया, तो इसमें ना डिमोशन होता है। जिस ट्रेड में आप जाते हैं उस ट्रेड में काम करते हैं, जो एग्रीमेंट आपका रहता है वो फाइनल एग्रीमेंट होता है। ना डिमोशन होता है, ना ही आपका डिक्रीज होता है, ना पोजीशन गिरता है, ना ही आपका सैलरी डिक्रीज होता है। आप स्टेबल वहीं रहते हैं जो आपके साथ में एग्रीमेंट होता है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि इसके लिए अवेयर होना चाहिए,
और मेरी कोशिश यही रहती है कि हम लोगों का जो सोर्स है वो, ये तो वाटर ट्रीटमेंट के एक क्लास जो है, एक सोर्स है भाई, इस क्लास से हमको निकल के कुछ करना है। तो मेरा जो फोकस पूरा रहता है वो इंटरव्यू पे रहता है, क्योंकि अगर आप इंटरव्यू निकाल लीजिएगा तो आप एम्प्लॉयमेंट पकड़ लीजिएगा। तो हम लोगों का काम क्या है भाई कि हम शॉर्ट टाइम अगर कोर्स करवाते हैं तो मेन फोकस होता है कि जो हमारे स्टूडेंट आते हैं उनको हम एम्प्लॉयमेंट तक भेज दें। मैं बोलता हूँ इन लोगों को कि कभी मेरी तारीफ मत करो, ज़रूरत ही नहीं है। मैं तारीफ आप नहीं करोगे, पता है, ये आपका दिल करना चाहिए। कोई आदमी बाहर से अगर कुछ बोलता है तो यहाँ से कुछ है, यहाँ कुछ है, ये अलग बात है ना। तो आप यहाँ से बोलिए। अब मेरी कोशिश ये रहता है, एक पैशन भी है मेरा कि मैं चाहता हूँ कि ये कोई मेरा प्रोफेशनल नहीं है कि इससे मेरा रोजी रोटी आता है, कभी नहीं है। अब मैं आज करीब 18 साल से GTI से जुड़ा हूँ। तो हमारा एक मुहिम है, हम ये सोच लिए कि जितना ज़्यादा, लास्ट टाइम मैं जब सऊदी फिर जाने वाला था तो सर ने बोला सर आप जो है एज ए सुपरवाइजर जाते हैं तो आप 20, 25, 50 लड़का लोग को वहाँ पर काम करवाते हैं। ऐसा क्यों नहीं करवाते हैं कि यहाँ पर आपका हर लड़का, हर बैच का लड़का निकल जाए बाहर जाने के लिए। तो मैं भी एक आहद कर लिया, नहीं यार अब हो गया फाइनल, चलो खत्म, अब नहीं जाना है, अब यहीं रहना। अच्छा सर, दर्शकों की तरफ से मैं एक सवाल पूछना चाहूंगी। कुछ लड़के बोलते हैं कि हम 1 महीने में निकल गए, कुछ बोलते हैं जैसे कि अभी इन्होंने कहा कि हम 15 डेज में निकल गए। कंप्लीट एक ये, लेकिन सर क्या ये पॉसिबल है कि 15 डेज में कोई लड़का इंटरव्यू निकाल ले? क्या ये पॉसिबल है? लोग जानना चाहते हैं सर। हाँ निकाल लेंगे, लेकिन आप कंप्लीट कीजिए। जैसे ये अभी कंप्लीट कर रहे हैं, ये अपना सिलेक्शन होने के बाद भी क्लास को कंटिन्यू रखे, क्लास किए, ताकि उनको हम प्रॉपर हर चीज बता सके, है ना। कुछ हमारे ऐसे भी स्टूडेंट हैं जो 15 डेज 10 डेज में क्लास हो जाता है, इंटरव्यू निकाल लेते हैं, फिर घर जाके बैठ जाते हैं। फिर वहां से वो जब चले जाते हैं वहां तो उनको प्रॉब्लम होगा काम में, क्योंकि हम उसका अगला स्टेप अब उसको कुछ और देने वाले हैं जो वो नहीं लेना चाहते हैं, वो नहीं ले सक रहे हैं। तो आप ये सोचिए कि आपका सिलेक्शन होने के बाद में आपका बहुत एरिया भी बचा हुआ है, उस एरिया को कवर आपको करना पड़ेगा। इसका माध्यम जब तक आप क्लास में नहीं बैठेगा तो आप इसको कवर नहीं कर सकते। तो कोशिश कीजिए क्लास कंप्लीट करने के लिए। सो इसके साथ सर मैं पूछना चाहूंगी सैलरी स्टेटस सर थोड़ा और बता दीजिए स्टूडेंट्स को कि इंडिया अब्रॉड में क्या क्या रहता है इसका। बहुत डिफरेंट है। अभी देखिए लास्ट अभी लड़का धर्मेश, 2 लड़का हमारा विट्ठल भी गया हुआ बेंगलोर में जॉब कर रहा है, तो अब उनकी पैकेज जो है 20,000 रुपया इंडियन मनी है। तो मैं उनसे बात भी करता हूँ तो सर वो बोलता है कि सर खा के रह के, यानी वहाँ आपको रहने का भी पैसा लग रहा है, खाने का तो सर बहुत मुश्किल से 10-12 हज़ार बचता है जी। तो लेकिन आप गल्फ में जाते हैं तो कंपनी का जो है ट्रांसपोर्टेशन भी होता है, आपका फूड टोटल फ्री हो जाता है। जब फ्री होता है तो आपका बेनिफिट होता है, पता है ना। जैसे कि अभी हमारे 2 लोग सिलेक्शन में, सईद का हुआ है, आरिफ का हुआ है, तो इनका फूड फ्री है, कंपनी फूड भी दे रही है, अच्छी कंपनी, बहुत अच्छा। अभी देखिए फर्स्ट पड़ाव क्रॉस किए, इसलिए मैं ज्यादा इंट्रोड्यूस नहीं करवाना चाहता हूँ। अभी तो इनका सिलेक्शन हो गया, अब मैं चाहता हूँ कि इनका ऑफर लेटर आ जाए और साथ में इनका मेडिकल का भी आ जाए, मेडिकल भी ये लोग कंटिन्यू कंप्लीट कर लें, तो फिर आगे इनके बारे में बात करेंगे। लेकिन अभी ये है कि आप जो है जिस मकसद से यहाँ आए हैं, हम चाहते हैं आपको 100% देने के लिए, आप 100% लीजिए। तो ऐसा कभी मत कीजिए। मैं बोलता भी हूँ, बार बार बोलता हूँ, हर क्लास में बोलता हूँ और मेरी वीडियो में, कि अगर आप कंप्लीट क्लास को नहीं कर सकते तो फिर आप पैसा यहाँ खर्चा मत करो जी, क्योंकि आपने वक्त को भी जाया किया और यानी दोनों फाइनेंशियल भी आप डैमेज हो रहे हो और दोनों एरिया से आप जाते हो। तो कोशिश करो पूरा। इसके साथ मैं दर्शकों से बात करना चाहूंगी, दर्शकों को बताना चाहूंगी, हमारे भी जितने भी व्यूअर्स हैं, हमारी फैकल्टी जो है, जो हमारे सर हैं, ये खुद रिटर्नर है, तो इनके पास इतना एक्सपीरियंस है, बट इनके एक्सपीरियंस का क्या ही फायदा जब आप उसे निकाले नहीं, उसे यूज ना करें। तो सर का एक्सपीरियंस आप ले सकते हैं। मैं क्लास से भी यही बात करना चाहूंगी कि अगर इनके पास कुछ एक्सपीरियंस है तो उसका फायदा उठाइए। ये जो एग्जाम्पल्स आपके साथ शेयर करते हैं उसको आप जितना हो सके निचोड़ के लीजिए, वही आपकी सक्सेस में साथ देगी, वही आपको आगे बढ़ने में आपका हेल्प करेगी। और साथ ही साथ हमारे दर्शकों से बताना चाहूंगी कि कोर्स कोई भी महंगा या सस्ता नहीं होता, अपने फ्यूचर के लिए एक इन्वेस्टमेंट होती है जो आगे जाके आप अपनी 2 महीने की सैलरी से पूरे कोर्स की फीस जो है मेरे ख्याल से कहीं ज्यादा निकाल लेंगे। सो इसी के साथ दर्शकों आपसे विदा लेती हूँ और कहना चाहती हूँ कि गल्फ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में आए, अपने भविष्य को उज्जवल बनाएं। आपके पास स्क्रीन पे नंबर्स है, उन नंबर्स पे ट्राई कीजिए, कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए और हमें कॉन्टेक्ट कीजिए। और इसी तरीके से बने रहे हमारे साथ हमेशा। और गल्फ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की तरफ से चित्रा श्रीवास्तव लेती है विदा। जय हिंद, जय भारत। जय भारत। थैंक यू।